हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बना लिया है, त्रिभुज ए बी सी, और इसके शीर्षलंब एडी और सीई परस्पर पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि, देखिए इस प्रश्न में कुल 4 भाग हैं, चारों भागों को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। भाग संख्या 1 है, त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज सीडीपी के, ये हमको दर्शाना है। ठीक है, तो जिन दो त्रिभुजों को हमें समरूप दर्शाना है उसी से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हल। भाग संख्या 1 है, त्रिभुज एईपी, त्रिभुज एईपी तथा त्रिभुज सीडीपी, सीडीपी। ठीक है, तो इन्हीं दोनों त्रिभुज में हम लोग चलेंगे पहले में। ठीक है, और इस आकृति में देखेंगे, देखिए एईपी, ठीक है, ए वाला त्रिभुज, और सीडीपी ए वाला त्रिभुज। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को हमें समरूप दिखाना है। तो यहाँ एईपी ए वाला कोण और सीडीपी ए वाला कोण, ये दोनों कोण 90-90 डिग्री का है ना। तो इसको लिखेंगे कोण एईपी बराबर कोण सीडीपी, सीडीपी। ठीक है, दोनों कोण बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, है ना। यहां लिखेंगे कारण में दोनों कोण 90 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद एपीई, ठीक है, एपीई ए वाला कोण और सीपीडी ए वाला कोण, ये दोनों कोण आमने सामने का कोण है, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कोण एपीई, एपीई बराबर कोण सीपीडी, सीपीडी। ठीक है, इसका कारण देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं ना कि अगर दो कोण भी अगर बराबर हो जाता है तो त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। और कारण क्या होता है? तो कोण कोण समरूपता से, अगर शॉर्टकट में लिखना चाहे तो एंगल एंगल समरूपता से लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज एईपी, एईपी समरूप होगा त्रिभुज सीडीपी के, सीडीपी के। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भाग संख्या 2 को देखते हैं। तो भाग संख्या 2 है, त्रिभुज एबीडी, क्या है? त्रिभुज एबीडी समरूप दिखाना है त्रिभुज सीबीई के। ठीक, भाग संख्या 2, त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज सीबीई में। ठीक है, तो यहां एबीडी, एबीडी, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में, और सीबीई में, सीबीई में इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, समरूपता दिखाना है। तो यहां कोण डी, ठीक है, ए डी बी ए वाला कोण और सी ई बी ए वाला कोण, ये दोनों कोण 90-90 डिग्री का है। तो इसको लिखेंगे कोण ए डी बी, डी बी बराबर होगा सीई बी के, कोण सी ई बी के। कारण क्या होगा? दोनों कोण 90 डिग्री के है ना। तो दोनों कोण 90 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद देखिए एडीबी में ए वाला कोण और सीबीई में भी ए वाला कोण, ठीक, दोनों त्रिभुज में है। ठीक, तो जब दोनों त्रिभुज में होता है तो उसे उभयनिष्ठ कोण बोलते हैं, और लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण बी। ठीक, कारण
कि ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। और जब दो कोण बराबर हो गया इसका मतलब है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। इसलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भाग संख्या 3 को देखते हैं। तो भाग संख्या 3 है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूपता दिखाना है। तो यहां इन दोनों त्रिभुज में चलेंगे, लिखेंगे भाग संख्या 3 त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में, देखिए AEP ए वाला कोण 90 डिग्री है, ADB ए वाला कोण 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कोण AEP बराबर ADB, कोण ADB, ठीक। कारण क्या होगा, दोनों को 90 डिग्री है, दोनों कोण 90 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद EAP ए वाला कोण और DAB ए वाला कोण, ये दोनों त्रिभुज में है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कोण EAP बराबर DAB, कारण क्या होगा, दोनों में है तो उभयनिष्ठ होगा, तो यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण, ठीक। और जब दो कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा, इसलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज ADB के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भाग संख्या 4 को देखते हैं। तो भाग संख्या 4 है त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC, त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में, ठीक है। देखिए PDC ए वाला कोण 90 डिग्री है और BEC इसमें ए वाला कोण 90 डिग्री है, ठीक है। तो दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री है, तो इसको लिखेंगे कोण PDC बराबर कोण BEC, कारण क्या होगा, दोनों कोण 90 डिग्री है, दोनों कोण 90 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद PCD, देखिए PCD ए वाला कोण और BCE ए वाला कोण, ये दोनों त्रिभुज में है, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण PCD बराबर BCE, कोण BCE, कारण क्या होगा, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक। इसलिए एंगल यानी कोण समरूपता से त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।